दोस्तों, जेनिया बेहद परेशान और टूटी हुई हालत में फरियाल से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। जैसे ही शाहराम की नज़र जेनिया पर पड़ती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सख्त लहजे में कहता है, जेनिया, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? शाहराम की बात सुनकर फरियाल भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, शाहराम, इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये सुनते ही जनिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपते हुए हाथ जोड़ती है और रोते हुए कहती है, फरियाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो चुका है। मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन फरियाल का दिल अब पत्थर बन चुका था। वह दर्द भरी आवाज में कहती है, चेनिया, तुमने मेरे साथ जो किया, उसके बाद माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। जेनिया रोते हुए शाहराम की तरफ मुड़ती है और कहती है, शाहराम, प्लीज तुम ही फरियाल को समझाओ। मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास है। लेकिन शाहराम की आंखों में सिर्फ नाराजगी थी। वह कहता है, जेनिया, फरियाल बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए और आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। ये सुनते ही चिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर शाहराम के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज शाहराम, ऐसा मत करो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाहराम पुलिस को कॉल कर चुका था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर जेनिया की हालत और खराब हो जाती है। वह आखिरी बार फरियाल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है और कहती है, फरियाल, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन फरियाल अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है और कहती है, जेनिया, हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। आज तुम्हें भी वही मिल रहा है। पुलिस जेनिया को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते जेनिया की आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ पछतावा, और पुलिस जेनिया को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ अपनी बेटी की गिरफ्तारी का सदमा सीरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। बेटी की बर्बाद होती जिंदगी देखकर उसका दिल टूट जाता है और कुछ ही समय बाद वह इस दुनिया को अलविदा कह देती है।